बिल्कुल धर्म ना पूछो बुलडोजर का, क्योंकि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है, उसके बाद से तमाम सवाल जवाब उठने लगे हैं। सवाल उठाया जा रहा है लगातार कि सरकार की तरफ से एक विशेष वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये क्यों नहीं उठाया जा रहा कि जब अतिक्रमण हो और वो भी अवैध अतिक्रमण हो तो फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों ऐसी जगह पर जहां लगातार हम परिस्थितियों को बिगड़ती हुई तस्वीरें देखते हो, वहां पर अगर एक बड़ी कार्रवाई होती है तो इस कार्रवाई को क्यों राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है? क्यों लोग कह रहे हैं कि ये संवैधानिक मूल्यों का हनन है? ये तमाम सवाल आज जवाब तो चाहिए में होंगे। हमारे साथ विशेष अतिथियों का पैनल भी कुछ ही देर में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद की परिस्थितियां हर दिन यकीनन अलग अलग तस्वीरें पेश करती रही। आज की कार्रवाई को 16 अप्रैल में जो हमला हुआ था शोभा यात्रा पर, उससे जोड़कर तो देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई में अगर अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चलता है तो फिर इसमें गलत क्या है? चंद तस्वीरों के साथ, चंद वीडियो के साथ आज की शुरुआत करते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए। यह उस समय की तस्वीरें हैं, यह उस समय का वीडियो है जब आज सुबह जहांगीरपुरी में यह पीला पंजा पहुंचता है। यह वही जहांगीरपुरी है जहां पर 16 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाली जा रही थी हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में, लेकिन जिहादियों ने बाकायदा सुनियोजित प्लान के तहत उस शोभा यात्रा पर आक्रमण किया, इस पर पत्थर बरसाए। लेकिन उसके बाद की तस्वीरें, आज एक कार्रवाई होती है अवैध अतिक्रमण पर। वो अवैध अतिक्रमण जो यहां पर न केवल सड़कों पर हुआ बल्कि यहां के सरकारी स्कूलों पर हुआ, यहां के सरकारी पार्कों पर हुआ, यहां के सार्वजनिक उन तमाम क्षेत्रों पर हुआ जिस पर सभी का अधिकार था, लेकिन एक खास वर्ग ने यहां पर अतिक्रमण कर लिया। तो ऐसे में अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर इसे संवैधानिक मूल्यों का हनन क्यों कहा जाए? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? क्यों इस अतिक्रमण के रास्ते अगर एक बड़ा संदेश, जो बुलडोजर जो संदेश दे रहा है, एक संकेत बन चुका है अतिक्रमण हटाने का, माफिया राज को हटाने का, तो इस संकेत पर भी ये प्रहार क्यों किया जा रहा है? आज ये तमाम सवाल जवाब हम शुरू करें उससे पहले चंद बयानात और फिर आज के मेहमानों से आपका परिचय। हम लगातार साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। कई अलग अलग संस्थाएं, कई अलग अलग तंजीमें न्यायपालिका की तरफ गई हैं और हमारा विभाग भी साक्ष्य इकट्ठा कर चुका है और हम लोग भी न्यायपालिका का रुख कर रहे हैं, क्योंकि सड़क पर जिस तरह से ये पुलिसिया तांडव छावनी बना करके ध्वस्तीकरण के नाम पे गांधी जी का स्लोगन जिन जगहों पे लिखा हुआ है उसको भी इतनी बेदर्दी से कुचल रहे हैं। हमला करने का किसी का अधिकार नहीं है और पूरी ये लाइव टीवी में देखा गया कैसे उन्होंने बंदूक वगैरह इस्तेमाल करके हमला किए। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये इनके खिलाफ है जो वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन करके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं। आप देखिए उनका चाल चरण, भेष डॉन जैसे उनका भेष है। जाके वहाँ स्थानीय व्यक्ति जो हैं, कई टीवी चैनल्स को उन्होंने साउंड बाइट दे चुके हैं कि उनको धमकी दिया जाता है और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ये शामिल है, ये सब पूरी देश ने इसको देखे हैं। हम इसके खिलाफ हैं। तो सवाल यही है कि जो पूरी तरीके से उन गतिविधियों में संलिप्त हो जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो इस कार्रवाई पर सवाल क्यों? सवाल यह भी है कि जहां पर सार्वजनिक स्थलों पर यह कहा जाता रहा है कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर स्टे लगा दिया, इस पर रोक लगा दी, कल फिर सुनवाई होगी। लेकिन ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिनका निर्णय 2017 में आया था कि दिल्ली में जल्द से जल्द अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। तो अगर आज ही कार्रवाई होती है और अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है तो फिर क्यों इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है? क्यों ऐसे में कहा जा रहा है कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, जबकि आज का पीला पंजा केवल एक विशेष वर्ग पर नहीं, हर उस अवैध निर्माण पर चला है जो किसी भी वर्ग से संबंधित है। अगर अवैध है तो वो तोड़ा गया है, तो फिर इस कार्रवाई को क्यों देखा जा रहा है धर्म के चश्मे से? क्यों देखा जा रहा है राजनीति के चश्मे से? आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ विशेष रूप से आज जुड़ रहे हैं अतिथियों के पैनल में
मैं स्वागत करती हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभ्रांश राय जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमशुल हसन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रेम जी, मैं आपके साथ शुरुआत करती हूँ क्योंकि सारा सवाल तो आपकी सरकार से ही हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि आपने पीला पंजा चला दिया, आपने तो संवैधानिक मूल्यों को ही विध्वंस कर दिया है। क्या है अवैध निर्माणों को धराशायी करना, यह अधिकार नगर निगम को हमारे संवैधानिक प्रावधान के तहत ही प्राप्त है। और यदि नगर निगम ने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की तो अब अवैध निर्माण यदि किसी दंगाई का हो तो क्या दंगाई होना कवच हो सकता है क्या किसी अवैध निर्माण का? यह संविधान सम्मत होगा क्या? ऐसे में सरकार ने और नगर निगम ने जो कार्रवाई की है वह पूरी तरह से संवैधानिक है। जो इस संवैधानिक कार्रवाई के खिलाफ एक मजहब विशेष के लोगों को भड़का रहे हैं, वो असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। ऐसे आपराधिक कृत्य करने वाले सियासती लोगों को इस आपराधिक कृत्य से बचना चाहिए। टाइम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं प्रेम जी कि 16 अप्रैल को शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी और आज ये कार्रवाई। जी, एक अवैध निर्माण है और उस अवैध निर्माण से आपराधिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर संचालित होती हैं। दो समाजों में विद्वेष निर्माण करने के लिए दंगे की पृष्ठभूमि वहां तैयार होती है। और ऐसे अवैध निर्माण जो राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और सौहार्द के लिए खतरा पैदा करते हो, उसको तत्काल गिराने में किसी को क्या आपत्ति है? सुभ्रांश राय जी, आपका जवाब। अगर कोई गलत चीज है, कोई अवैध, कुछ अवैध है, कुछ इलीगल अगर यहाँ पर है तो उस पर कार्रवाई करने में फिर गुरेज क्यों होना चाहिए? क्यों इसे आप लोग कह रहे हैं कि ये संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस है? सुभ्रांश जी। प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सिर्फ एक नेता हूं। ठीक है सुभ्रांश, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवक्ता पढ़े लिखे विद्वान लोग होते हैं, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। ठीक है, नंबर 1, तो उसको प्लीज आप करेक्ट कर दीजिएगा। जो आपके पास चल रहा है सिग्नेचर, उसके भी ठीक कर दीजिएगा। चलिए, मैं स्वागत करती हूं आपका भी। चलिए जी, दो बड़ी बातें हैं। पहला इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आज जो बुलडोजर चला वो जिसको आप धर्म विशेष कह रही हैं, मैं इसको इस तरह से मानता हूं कि आज बुलडोजर गरीबों के खिलाफ चला है। क्योंकि रमन झा जी की पान की दुकान को उड़ा दिया गया। वो पान की दुकान जो पिछले 15 सालों से वहां चल रही थी, अब पंडित जी का खर्चा उसी से चलता था। इत्तेफाक से पंडित जी पूजा पाठ भी करते थे। दूसरा, गुप्ता जी की दुकान जो डीडीए अलॉटेड दुकान था, उसको भी तोड़ दिया गया। क्योंकि वो कई सारे चैनल के वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि वो कह रहे हैं अधिकारियों की जी कि मेरे पास कागज है और मैं हिंदू हूं, फिर भी अधिकारियों ने तोड़ दिया, कहा कोर्ट में जाओ। तो आज जो बुलडोजर चला वो धर्म विशेष के खिलाफ नहीं चला, वो गरीबों के खिलाफ चला। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो पिछले 15 साल से एमसीडी में जिसका कब्जा है, उनका बार बार वहां बैठे लोगों का एक ही सवाल आ रहा था कि ये नक्शे, ये मकान, ये दुकान, ये जो कुछ भी है, ये कोई आज तो नहीं बना है। तो जब पिछले 15 सालों से ये चीजें चल रही, तो सबसे पहले तो एमसीडी के कर्मचारियों को और एमसीडी के उन काउंसलरों को दंड देना चाहिए जिन्होंने उसको पास कराया है या बनवाया है। पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आज एक और थी कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जब सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 11:40 पे बता दिया कि अब ये बंद किया जाएगा, इस पे स्टे लग रहा है, इसके बावजूद भी ये अतिक्रमण का काम या बुलडोजर चलाने का काम चल रहा था, जो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी सरकार में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो अतिक्रमण है आप तोड़िए, लेकिन दिल्ली में अतिक्रमण कोई एक जगह तो है नहीं, पूरी दिल्ली में अतिक्रमण फैला पड़ा है। चाहे आपने जहां पे आज आप बुलडोजर चलाने गए थे गरीबों के घर, मकान या उनके दुकान के ऊपर, क्या आपने उनको नोटिस दिया था? आंसर इज बिग नो। एक दिन पहले और 2 दिन पहले का नोटिस मैडम
ठीक है सिर्फ बताने शिवराज जी, के लिए होता आपकी है। बात का जवाब प्रेम जी देंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने कहा कि 15 सालों से कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर बस्तियां तो तब से बसी हैं जब आपने भी इस यहाँ पर दिल्ली में राज किया। यहाँ तो आज आप कहने लगे कि गरीबों के घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चला, लेकिन जब पत्थरबाजी हुई थी तो आप लोगों ने कहा था कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। आप लोग कंफ्यूज क्यों हैं? क्या मतलब पॉलिटिकल बिसात में आप कंफ्यूज हो गए? कभी धर्म की बात करते हैं, कभी गरीबी की बात करते हैं। क्लियर हो जाइए ना, कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग? जी जी, देखिए लावण्या जी, ऐसा है कि ये विशेष तरह के शब्द आप इस्तेमाल करती हैं हमारे लिए। सर वो आप लोग गरीब जो व्यक्ति बोलते हैं एक- हम उन्हीं शब्दों अब का मैडम, चयन कर लेते हैं। अब सवाल पूछा आपने तो आंसर। बोलिए सर, बोलिए। अब हमारे लिए वो एक गरीब व्यक्ति है, वो चाहे किसी समाज, किसी धर्म संप्रदाय। अच्छा, अंसार जो सोने की जिसके- चेन पहनता है, जो बड़ी बड़ी BMW गाड़ियों में भी घूमता है, असलम जो महंगे महंगे कपड़े पहनता, गरीब है। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। इस बात का कंफ्यूजन है, पिछले 2 दिनों से दिख रहा है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य है या वो आम आदमी पार्टी का ही प्रेम सदस्य शुक्ला है। जी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए और उसके बाद आप प्रेम शुक्ला जी से पूछ लीजिएगा। एक कीचड़ एक चीज होती है, उस कीचड़ से ही कमल और झाड़ू दोनों का वजूद टिका है। जितना कीचड़ फैलता है कमल उतना ही तरक्की करता है, और जितना कीचड़ फैलता है उतना ही झाड़ू की राजनीति उसी के इर्द गिर्द चलती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो व्यक्ति जो BMW वाला, गले में सोने की मोटी मोटी चेन वाला, आखिर वो कौन है? प्रेम वो शुक्ला जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या भारतीय या आम आदमी पार्टी का है? लेकिन वो जो भी है, जी, उसके सुब्रह जी की बात पूरी हो जाए तो मैं इस शुरू बात करूं। की जानकारी आपके पास नहीं है। लेकिन जिन लोगों के घरों पे आज बुलडोजर या उनके दुकान, ऑफिस या उनके रेड़े ठेले पटरी पे जो बुलडोजर चलाया गया, वो हर कोई गरीब मतलब अगर आपके हिसाब से अगर कुछ अवैध है, नहीं, अच्छा इतना बता दीजिए ना, कुछ अवैध है तो उसको खत्म करना चाहिए ना। अरे सुब्रांश जी, कुछ अवैध है, कुछ इलीगल है, तो उस पर, उस अतिक्रमण पर तो उसे खत्म करना चाहिए ना। आपने वो तोड़ने का काम किया है। सुब्रांश जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। अतिक्रमण अगर अवैध है तो उसे तोड़ दिया गया तो गलत है। अगर नहीं, कहीं पर मैडम, भी बिल्कुल आपके सही घर है, के लेकिन अतिक्रमण आपके घर कराने के में बाहर एक- आकर आपके घर के बाहर आकर मैं अपने लिए एक आरामदायक जगह, स्थान बना लेती हूँ, फिर वो इलीगल नहीं होगा ना आपके हिसाब से? कानून आप अपने हाथ में ले सकती हैं। अतिक्रमण गलत है, उसको तोड़ना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण करने में जिन 15 साल 20 सालों से जो एमसीडी के कर्मचारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के काउंसलर ने, भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी की सरकार ने जो सह दिया, सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, चलिए, बड़ी लंबी बात शिवराज जी ने बहुत लंबे चौड़े सवाल आपके सामने रख दिए, बड़े लंबे सवाल रख दिए। होता है, आप पहले लोगों को नोटिस का चस्पा दीजिए 24 घंटे और 48 घंटे। ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन मेरी थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी है, मेरी छोटी सी एक जानकारी है, गलत होगी तो आप सही कर दीजिएगा, लेकिन एमसीडी के पास ये अधिकार होता है कि बिना नोटिस के अवैध अतिक्रमण को वो ढा सकती है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए थी सर। प्रेम जी, आप लोग आमने सामने, प्रेम जी जवाब दीजिए, लंबी चौड़ी फहरिस्त हो गई सवालों की। देखिए, सुब्रांश जी का मैं एक तो जो है कांग्रेस के तमाम पढ़े लिखे प्रवक्ताओं से ज्यादा विद्वान व्यक्ति हैं, यह निश्चित है। और आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, इन्होंने पहले ही लाइन में बात कही कि जो बुलडोजर चला है वो किसी का धर्म देखकर नहीं चला है, किसी के मजहब के आधार पर नहीं चला है। तो ये कम से कम श्री राहुल गांधी को ये चीजें कम्युनिकेट कर देते तो श्री राहुल गांधी जिस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, उन अफवाहों को फैलाने से वो स्वयं को बचा लेते। वो अफवाहें फैला रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जबकि सुब्रांश जी ने सही बात कही है कि यह कार्रवाई धर्म के आधार पर किसी प्रकार का विभेद करती हुई नहीं दिखाई देती है। अब इनका दूसरा तर्क है कि यह गरीबों के खिलाफ कार्रवाई हुई। साहब, गरीबों के खिलाफ कार्रवाई, गरीब ने अपना मकान बनाया, गरीबों के लिए 5 करोड़ से अधिक मकान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पक्के बना के दिए हैं। तो गरीबों को मकान 1947 से लेकर 2014 तक किसी कांग्रेस सरकार ने नहीं दिए थे, वो काम किया है। लेकिन अगर कोई गरीबी के नाम पर किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर ले, सड़क पर कब्जा कर ले, किसी अस्पताल की जमीन पर कब्जा कर ले, विद्यालय की जमीन पर कब्जा कर ले, तो ऐसे कब्जों को हटाना यह संविधान और विधान के तहत आधिकारिक दायित्व है। अब उस दायित्व को मेरा दूसरा प्रश्न है कि बहुत देर हो गई, फिर क्या आपने किया? अगर देर हो गई इसका मतलब अपराधी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। अगर किसी दाऊद इब्राहिम जो है 1993 बमकांड के अभियुक्त है, उनको 2022 तक नहीं पकड़ा गया तो रिवार्ड के पात्र तो नहीं हो जाएंगे ना वो दाऊद इब्राहिम आतंकवादी ही रहेगा। इसी तरह से किसी का जो अवैध निर्माण है
वो अवैध ही रहेगा जब तक कि उसको प्रशासन शासन रेगुलराइज ना कर दे। अब तीसरा इनका कहना है कि भाई ये जो है भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए, साहब 80 करोड़ गरीबों को पूरे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्रीमान मनमोहन सिंह तक 80 करोड़ गरीबों को भी आपने राशन मुफ्त में दिया हो, ऐसा सारा सबका कार्यकाल जोड़ ले तब भी नहीं आएगा शुभ्रांशु। तो गरीबों की चिंता हम बेहतर करते हैं। ठीक है शुभ्रांशु जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर बाकी के दो मेहमान गरीबों को बिजली देते हैं, एलपीजी देते हैं, गरीबों को जो है हर तरह की सुविधा देते हैं। लेकिन अगर कोई गरीबी के नाम पर अतिक्रमण करता हो तो उसका धराशायी करने का दायित्व का भी हम उत्तम निर्वाह करते हैं। शुभ्रांशु जी जल्दी से जवाब दे दीजिए सर। भारतीय जनता पार्टी की करप्ट एमसीडी ने यह सारा षड्यंत्र खेला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये मानिए कि नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एकमात्र एजेंडा है चाहे पंडित जी की पान की दुकान तोड़ना हो, चाहे गुप्ता जी के डीडीए की दुकान तोड़ना है। शुभ्रांशु जी, अभी आपने कहा कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आदेश जब मिलता है अधिकारियों से उसके बाद कार्रवाई रोकी जाती है ना। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है तो उससे कार्रवाई नहीं रुकती है। वहां पर जो कार्रवाई हो रही थी उसका एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है, जैसे वो ऑर्डर आया रुक गया अतिक्रमण। सर मैं लावनी हूँ, सर लावनी हूँ मैं शुक्ला जी को सुन रहा था, उनको जवाब दे रहा था ना, प्लीज आप बीच में सुनने तो दीजिए उनको, उनके सवाल का नहीं वो सुन रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आप भी बोल रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ा। मौका नहीं दे रही है, आप बीच में मत बोलिए ना प्लीज। बोलिए, अच्छा बोल लीजिए कि नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर कोर्ट कानून जैसी किसी चीज को नरेंद्र मोदी सरकार नहीं मानती। आप ये मानिए कि नरेंद्र मोदी सरकार में डीडीए के अलॉटेड दुकानों की कोई वैल्यू नहीं है। जनता अपने कागज दिखा रही थे और आपके अधिकारियों ने बुलडोजर चला दिया। आप ये मानिए कि नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर गरीब ब्राह्मणों को कोई नहीं सुन रहा था, उनके दुकान मकान को आप गिरा रहे हैं। अरे सर, अतिक्रमण करने का और साफ करने का शौक है तो पहले तो अपने करप्ट एमसीडी। ठीक है, आपकी बात का जवाब देंगे प्रेम जी, लेकिन उससे पहले क्योंकि दो और मेहमान है उनका रिएक्शन भी लेते हैं। शुभ्रांशु जी मैं आऊंगी आपके पास, अभी है डिबेट में बहुत टाइम है। मुकेश जी पहले आपके पास आते हुए, देखिए जो ये तमाम जानकारियां दी गई या जो भी परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में बार बार जो एक्शन लिया गया है उसको लीगल नहीं माना जा रहा है। ऑर्डर्स आ जाते हैं, ऑर्डर्स नहीं आते हैं, ये खेल बड़ा भ्रामक स्थिति में जा चुका है। मुकेश पूरा डिस्कशन जो बात कह रहे हैं शुभ्रांशु जी, कांग्रेस या जो भी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है। यहाँ कोर्ट के फैसले का विरोध क्यों हो रहा है? कोर्ट के फैसले का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि कोर्ट कह रही है कि नोटिस देना चाहिए, नोटिस नहीं दिया गया। बिल्कुल ये बात गलत है। आप देखिए, जब शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय से लेकर के अब तक जो है कम से कम 1 दर्जन बार जो है इन अवैध मकानों को ढहाने के लिए एमसीडी ने नोटिस दिया हुआ है। नोटिस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि वहां के जो कभी सरकार जो है फेवरेबल नहीं थी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, इम्प्लीमेंट नहीं होने देते थे लोग वहां पे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने का अधिकारियों का एक अलग तरीका होता है। एडमिनिस्ट्रेशन जब चाहता है कि फेवरेबल कंडीशन है तो हम अपनी बात, अपने आदेश को अब मनवा लें। अभी जो ये शोभा यात्रा पे पथराव हुआ उसके बाद जिस तरीके से पुलिस बल वहां पर मौजूद है, तो एमसीडी के अधिकारियों को लगा कि अभी जो माहौल है, इस माहौल में अगर हम अपने पुराने आदेश को मनवा लेते हैं या पुराना जो ऑर्डर है, जो नोटिस दिया हुआ है, उस नोटिस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अभी अतिक्रमण को जो है, जो नोटिस दिया गया था उसके हिसाब से कार्रवाई हुई है। तो नोटिस नहीं देने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो रोक गलत है, क्योंकि नोटिस इसमें एक नहीं कम से कम दर्जनों नोटिस जो है इन लोगों को पहले से सर्व किया जा चुका है। और नोटिस यही था कि अतिक्रमण है, इसको हटाइए नहीं तो विध्वंस किया जाएगा यहाँ पे। तो ये बात तो सबसे पहले तो गलत है। देखिए, दो चीजें को जोड़ करके या मिला करके बहुत बारीक लाइन है जो दोनों चीजों को अलग करती है कि अतिक्रमण के कारण जो है विध्वंस किया गया है या ये धार्मिक रीजन से ये किया गया है। जो शोभा यात्रा में जो लोग थे, पत्थर बरसाए थे, उन पे कार्रवाई हो रही है। उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, उन पे तो दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है। जांच करने के बाद दिल्ली पुलिस जो कहेगी उसके हिसाब से उस पे कार्रवाई होगी, वो जांच चल रही है। ये जो कार्रवाई है ये अतिक्रमण की कार्रवाई है, लेकिन चूंकि दोनों घटनाएं साथ साथ हुई है इसलिए लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है और कांग्रेस इस कंफ्यूजन को फैला रही है कि ये जो है शोभा यात्रा का। शुभ्रांशु जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं शमशुल जी के पास जाऊंगी। शुभ्रांशु जी बोल लीजिए। मुकेश जी, कांग्रेस पार्टी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूरा देश आपके द्वारा और आपके और साथियों के माध्यम से जान चुका है
कि इस पत्थर कांड का मुख्य षड्यंत्रकारी आरोपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी है या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी है। पूरे देश को कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो पहले कभी था बीजेपी में, दूसरी बात सर, वो जो है तोड़फोड़ की कार्रवाई करिए, लेकिन कम से कम सर लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान और मान तो बरकरार करिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आपको स्टे किया, इसके बावजूद भी आपने तोड़फोड़ जारी रखा। सर एक बात बताइए, क्या डीडीए की अलॉटेड प्रॉपर्टी पे भी इलीगल अतिक्रमण था? अगर ऐसा था तो इस बात के लिए सबसे पहले जो दोषी संस्थान है वो है एमसीडी के अधिकारी से लेकर काउंसलर तक तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, पहले उनके ऊपर कार्रवाई करिए। सर एक बात आप मानिए कि नरेंद्र मोदी सरकार गरीब विरोधी है, नरेंद्र मोदी सरकार दलित विरोधी है, नरेंद्र मोदी सरकार तौर पे पता चल रहा है कि कोर्ट ने ये जो फैसला है उस आधार पे किया है, आधार गलत है कर देना है। अरे सर इतना ही अगर आपको मन था अतिक्रमण हटाने का तो सर नजर घुमाइए प्राइम मिनिस्टर आवास के 25 किलोमीटर के रेडियस में ना सर जितनी दिल्ली की अच्छी कॉलोनियां हैं सब में अतिक्रमण हो रखा है आपके अंदर हिम्मत जाकर वहां तोड़ने की? नहीं है सर, आपको सिर्फ गरीब आदमी दिखता है जिसको जाकर आप तोड़ दीजिए। एक बार भी सर आपने पूछा, आप अपने रिपोर्टर से ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए सर, हम सबने टेलीविजन सुब्राज जी मुझे फिर आपको टोकना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी हो रही है कि बार बार आप भ्रम फैला रहे हैं। ग्राउंड पर हमारे 5 रिपोर्टर्स पहुंचे और वहां की परिस्थिति सुब्राज जी जाकर देखिए। लिसनिंग इज अ गुड हैबिट सर, सुन लीजिए। वहां पे सरकारी स्कूल में जहां बच्चों को पढ़ने का अधिकार है वहां पर कबाड़ खाना खोल दिया है। मेन गेट से बच्चे अंदर नहीं जा सकते। वहां पर जो सरकारी पार्क्स हैं जहां पर जिनको आप धर्म विशेष के लोग कह रहे हैं ना उनके लिए भी बनाया गया था, लेकिन वहां पर कबाड़ियों का पूरा कारखाना चल रहा है। ये अतिक्रमण है सर। अगर अवैध अतिक्रमण है तो वो हटना चाहिए। शमशुल साहब से भी एक रिएक्शन एक सेकंड से आ रही हूँ शिवराज जी, आ रही हूँ। शमशुल हसन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। शमशुल साहब आपका क्या मानना है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। अरे यहाँ तो पीला पंजा जब चला है तो उसने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, जो गलत है उस पर कार्रवाई हुई है। आपका रिएक्शन सर? शमशुल हसन जी, मेरा ऐसा मानना है और आज से बार बार पीला पंजा आज सुप्रीम कोर्ट ने पीले पंजे पे रोक लगाई तो नारंगी सारे कूद पड़े। बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। शमशुल साहब आपकी आवाज, आपकी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है। पैनल जरा शमशुल साहब की आवाज थोड़ी ठीक कराएं। प्रेम जी के पास मैं प्रेम जी के पास जाती हूँ, जरा दोबारा कॉल कर रहे हैं आपको, दोबारा कॉल करते हैं शमशुल जी, आपको दोबारा जोड़ते हैं। प्रेम शुक्ला जी देखिए यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पर बार बार ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आप गरीब विरोधी हैं, आप एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल चश्मे से देख रहे हैं, आप पहले भी ये कर सकते थे। आज जहांगीरपुरी है, क्या कल आप कहीं और चलाएंगे पीला पंजा? ये सवाल बार बार पूछा जाएगा प्रेम जी आपसे। होगा वहां पर बुलडोजर चलेगा। अगर अवैध निर्माण आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त गिरोहबाजों का गढ़ हो गया होगा तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अगर मान लीजिए अवैध निर्माण सड़कों को रोकने वाला होगा तो उसको नोटिस की भी आवश्यकता नहीं है। मैं मुंबई महानगर पालिका में रिपोर्टर के रूप में बीट कवर करता रहा हूं। जहां पर सड़कों को रोका जाता है ऐसे स्थानों पर अगर आपने जनता का आवागमन रोक दिया है तो कोई नोटिस नहीं देता। म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, वो डिमोलिशन स्क्वाड के साथ आती है, सारे उस रास्ते को क्लियर किया जाता है। जहांगीरपुरी में आज उन्होंने सड़क को कब्जा जहां जहां हुआ था सिर्फ उतना ही अभी गिराया है। अभी तो शेष अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का विस्तृत जो है क्रियान्वयन होने की आवश्यकता है। और अगर कोई ये तर्क देता है कि और जगह अवैध निर्माण है तो सब जगह टूटने चाहिए, लेकिन जहां पब्लिक डिसऑर्डर हो, जहां पर पब्लिक को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा हो, जहां अपराधियों का गढ़ बन गया हो, ऐसे स्थानों पर प्राथमिकता दी जाती है। और जैसा आदरणीय मुकेश जी ने बताया, कुछ इलाकों में जैसे अभी जहांगीरपुरी में उस दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए गई, उस इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस की संख्या
कम थी तो उस पर भी हमला कर दिया गया। तो जहांगीरपुरी जैसे जो इलाके हैं, जो घेट्टो बन गए हैं, इन इलाकों में पुलिस भी कम मात्रा में जाने से भय खाती है कि अपराधी वहां हमला बोल देंगे, और जब उन अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो बहुत सारे चीयर लीडर अपराधियों के, कांग्रेस, सपा, बसपा, आप, टाप, चाप टाइप पार्टियां खड़ी हैं जो चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि नहीं भाई ये तो जो है एक कौम विशेष को टारगेट किया जा रहा है। फिर आकर कहना शुरू कर देंगे, जब दिख जाएगा कि उसमें गुप्ता जूस सेंटर भी है तो शुरू कर देंगे कहना नहीं 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 गरीबों को मार रहे हैं। अरे साहब, गरीबों को नहीं, बिल्कुल तंग किया जा रहा है। अवैध निर्माण करने वाले आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और क्या कांग्रेस की सरकार एक छोटी सी चीज क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये सवाल आप लोगों से बार बार पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया। बिल्कुल कोई उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री कम्युनिकेट कंसर्न अथॉरिटी को नहीं करती है, तब तक समाचार सुनकर, टीवी देखकर या किसी प्रकार की गॉसिप ट्विटर या सोशल मीडिया पर देखकर किसी प्रकार के निर्णय का अधिकार किसी अधिकारी के पास नहीं होता। तो अफवाहें फैलाने वाले जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, वही अफवाह ब्रिगेड जो है वो यह भी कह रही है कि सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना हो रही है। ठीक है शिवराज जी, अफवाह फैलाने से काम नहीं चलेगा। कार्रवाई हो रही है तो साथ दे दीजिए। अवैध कार्रवाई है सर, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई है, तो अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई में तो आपका भी साथ चाहिए। कि पत्थर कांड का मुख्य अभियुक्त जो चीयर लीडर है वो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। इस बात को आप देश के सामने मानिए, और भारतीय जनता पार्टी का कमल तभी खिल सकता है जब वो कीचड़ फैलाएगा। सर ये सच्चा सत्य है, ये हर टेलीविजन पे, हर फेसबुक पे, हर यूट्यूब पे दिख रहा है। एक बात। दूसरी बात सर, एक और अच्छी बात कर, अतिक्रमण का को तोड़ना चाहिए। दिल्ली को साफ सुथरा क्लीन रखिए, ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन सर एक बात बताइए, वो गुप्ता जी जिनका वीडियो फुटेज अलग अलग चैनलों पे दिख रहा है, जो डीडीए की प्रॉपर्टी के ऑनर है, क्या वो प्रॉपर्टी इलीगल थी जिसको आपके बुलडोजर ने तोड़ दिया? वो तो कागज भी दिखा रहे थे। वो जो झा जी, वो जो मंदिर के पुजारी थे, पंडित जी जिनकी दुकान थी, उसको आपने तोड़ दिया। शिवराज जी देखिए, इस बात से एक बात तो तय हो गई। मैं आ रही हूँ, मैं आऊंगी सर, मैं बिल्कुल आऊंगी आपके पास, लेकिन इतनी बात से ये बात तो तय हो गई है ना कि आप अब ये नहीं कह सकते कि एक धर्म विशेष पर टारगेट किया जा रहा है। यानी राहुल गांधी जी को थोड़ा समझा दीजिए फिर ये बात। सर थोड़ी समय की सीमाएं हैं, हमारे साथ शमशुल जी भी जुड़े हुए, उनका एक रिएक्शन ले लूं। मैं बिल्कुल आपके पास आता हूँ शमशुल जी, मैं बिल्कुल आ रही हूँ शिवराज जी, मैं बिल्कुल आ रही हूँ, मैं बहस नहीं हूँ, आपको बहुत समय दिया। आ रही हूँ शमशुल जी, अभी जुड़ गए, एक रिएक्शन उनका ले लेते हैं। शमशुल जी, जिस चैनल पे बोलने की मैं माफी चाहता हूँ, मैं आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बुलाना था, तो आपने हम लोगों को क्यों बुलाया? अरे सर आपकी आवाज में दिक्कत थी, इसीलिए आपको दोबारा बुलाया गया, आपको आमंत्रित नहीं किया गया। माफी के साथ बोल रहा हूँ आपसे, बिल्कुल बोलने की जहाँ आजादी नहीं हो वहाँ हमारा बोलिए शमशुल हसन जी, आपका ऑडियो नहीं सही था, आपका ऑडियो कोई सुन नहीं पा रहा था, आपको दोबारा जोड़ा गया इसीलिए। क्योंकि जो आप मुंह में जबान, वो शब्द आपके नहीं, जबान आपकी जरूर हो सकती है। शमशुल हसन जी आपको मौका दे तो रही हूँ, मैंने शुभ्रांश रॉय जी को रोक कर दिया, आपको मौका, आप बोलिए। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने शुभ्रांश रॉय जी को रोक दिया, आप बोलिए। आपका ऑडियो सही नहीं था, मैंने दोबारा आपको कनेक्ट कराया। अब टेक्निकल प्रॉब्लम में मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने शुभ्रांश जी को रोक दिया। या ये अब आपको समझ में आ रहा है कि अब आपका सिक्का चलेगा नहीं, क्योंकि आपने सोचा शुभ्रांश राय जी आपकी बात कहेंगे, यहाँ तो शुभ्रांश राय जी ने आपकी बात की ही नहीं। अब समझ में आ गया, सिक्का बदल गया दरअसल। मुकेश जी देखिए, शमशुल जी का जाना, अभी तक उन्हें लग रहा था कि शायद एक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन शुभ्रांश जी बीते 35 मिनट से इस डिबेट में हर बार उन्होंने गणेश गुप्ता की बात की, उन्होंने रमन झा की बात की, लेकिन ये अंसार असलम नहीं आए, शायद ये बात उनको समझ में नहीं आई, इसीलिए शायद उनको जाना ठीक लगा। को अभी पॉलिटिकली गरीब सूट कर रहा है तो वो गरीब का नाम ले रहे हैं। जिस दिन मुसलमान सूट करता था, मुसलमान का नाम लेते थे, सीधा अल्पसंख्यक बोलते थे। अभी की राजनीति में इन्हें गरीब सूट कर रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि भाई मुसलमान कह करके तो है अभी हाशिए पे चले गए कांग्रेस, तो अब जो है इनको जो सूट कर रहा है पॉलिटिकली वो गरीब सूट कर रहा है। तो ये अब गरीब वाले फैक्टर को नहीं, शो से शमशुल जी चले गए, उन्होंने कहा कि मौका नहीं दिया।
मौका तो उनको इतना दिया, उनका टेक्निकली वो वीक थे थोड़ा, खैर कोई बात नहीं, बाद में बात करने को होता, कभी कभी गलतफहमी होती है, लेकिन उनका ऑडियो ठीक नहीं था, इसके कारण से उनको नहीं मिला। वो भी जब पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी बार आपने नाम लिया और ऑडियो के कारण वो जो है जुड़ नहीं पाए। लेकिन एक चीज लाभनी, यहाँ पर जो बातचीत हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से स्पेशल जो है संज्ञान लिया। सीधे तौर पे अगर कोई आम व्यक्ति अपनी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप पहले लोअर कोर्ट में जाइए, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप सिविल कोर्ट क्यों नहीं गए, लोअर कोर्ट में क्यों नहीं गए। लेकिन ये ऐसा कौन सा मुद्दा था जो पूरे इकोसिस्टम को, ये पूरी तरीके से एक इकोसिस्टम को दिखाता है कि किस तरीके से इकोसिस्टम का पार्ट जो है कोर्ट भी बनता जा रहा है। और कोर्ट ने किस तरीके से रात में ये एप्लीकेशन सुबह 10:45 पे ऑर्डर हो गया, पहले से कोई लिस्ट नहीं थी ये, और लिस्ट भी किया गया इसको, उसके बाद तुरंत ऑर्डर भी दे दिया गया, और उसके बाद इसको अमल कराने के लिए वृंदा करात ऑर्डर लेकर के चली गई, कॉपी लेकर के चली गई और सीधे जाकर के वहां पर कमिश्नर के सामने बातचीत करके ऑर्डर की कॉपी दिखा रही है। मुझे लगता है कि ये जो है वृंदा करात किस अधिकार से गई थी वहां पे, इस बात की भी जो है जांच होनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, और पुलिस कमिश्नर से भी पूछना चाहिए कि भाई वृंदा करात जो लेकर के गई है क्या वो वैध है। अगर कोई जो जेल में बंद होता है और उसको बेल पास हो जाता है, उसको बेल मिल जाती है, लेकिन जब तक जेलर के पास बेल के डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं प्रॉपर चैनल से, तब तक बेल नहीं मिलता, तब तक कैदी छूटता नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसे देखते हैं हम लोग कि भाई प्रॉपर चैनल से जेलर के पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, चाहे उनका वकील जो कैदी है वहां पे उनका वकील पेपर लेकर के जाता है, लेकिन रिहाई नहीं होती है। अगर कोई दूसरा आदमी लेकर, प्रॉपर चैनल से आना चाहिए। तो वृंदा करात लेकर के गई है और फोन पे ऑर्डर दिखा रही है, उसके बाद बुलडोजर को रोक दिया गया है। तो ये भी मुझे लगता है कि ये गलत हुआ है। वृंदा करात के कहने पे क्यों रोका गया बुलडोजर को, क्योंकि आदेश तो उनके पास आया नहीं था। आदेश तो सुबह से 10:45 में बोल रहे, 10:45 में अगर ऑर्डर हुआ था तो प्रॉपर चैनल से पहुंचने में प्रॉपर चैनल चैनल के थ्रू अगर ऑर्डर जाता है तो फिर ये तमाम प्रक्रिया होती है। इसमें मेरा सवाल शुभ्रांश जी आपसे है और फिर मैं प्रेम जी के पास जाऊंगी, क्योंकि लगातार इस अतिक्रमण को लेकर पहले भी सवाल उठा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इस पर रोक लगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया, लेकिन 2017 का ऑर्डर तो सभी को याद होगा। 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ही यह निर्णय दिया था कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और इस राष्ट्रीय राजधानी में अवैध अतिक्रमणकारियों की कोई जगह नहीं है, तत्काल प्रभाव से इसको खत्म किया जाए। तब भी एक्शन की बात आई थी, उस वक्त तो ऐसी परिस्थिति नहीं थी। आज ऐसा क्या हो गया? टाइम को देख के आप लोगों ने ये सब शुरू कर दिया है क्या कि उधर पत्थरबाजी हुई, इधर इन्होंने एक्शन लिया, इसलिए आप टाइमलाइन पर इसे जोड़ रहे हैं? लावण्या जी, ऐसा है कि शुक्ला जी बड़े सम्मानित हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हर काउंटर का जवाब दे लेंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कुछ रिप्लाई कर रहा हूं तो प्लीज बीच में अपना ओपिनियन मत दीजिए, वो जवाब दे देंगे। ठीक है। तो पहली बात ये कि हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के चीयर लीडर का। इस पत्थर कांड का मुख्य अभियुक्त, मुख्य दोषी अंसार जो भी उसका नाम है, वो भारतीय जनता पार्टी का चीयर लीडर है और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है। तो इस दंगे का मुख्य संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार का लोकतंत्र, कोर्ट और संविधान में अब लग रहा है विश्वास खत्म हो गया है। अगर विश्वास 1% भी बचा रहता तो सर्वोच्च न्यायालय के सू मोटो लेने के बाद वो कार्रवाई रुकती। और तीसरी बात जो मुकेश जी आप कह रहे हैं, आपको हो सकता है शायद हिंदू मुसलमान और अरबी लैंग्वेज और हल्दीराम के पैकेट का एजेंडा सूट करता हो। हमारे लिए देश प्रथम। और एक बात मानिए, गरीब गरीब होता है। अगर आपके घर पे बुलडोजर चला होता तो शायद वो एक दर्द था, वो गरीब की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन अगर आप धार्मिक चश्मे से नहीं देखते, आप धार्मिक चश्मे से नहीं देखते तो सुरेश सरकार के घर पर राहुल गांधी मिलने जाते। सुरेश सरकार के घर पर राहुल गांधी मिलने जाते। सुब्रांश जी, सॉरी मुझे बोलना पड़ा। इंपॉर्टेंट बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार में गरीब हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे और किसी भी जाति का, गरीब गरीब है। और उसके ऊपर इन्होंने अपना पंजा जो आप बार बार पीला पंजा कह रही है, बुलडोजर सरकार का नाम लिया ना, आप नहीं सुनेंगे, मुझे पता है। अभी असलम अंसार ये सब था, तब तक ठीक था। मैंने सुरेश सरकार का नाम ले लिया, आप वो नहीं सुनेंगे। आपको मेरी बात इसलिए चुभेगी, आप कहेंगे मैं सिलेक्टिव हो गई। सिलेक्टिव तो आप हो जाते हैं सर। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, टिप्पणी शुभ्रांश राय जी कर रहे हैं, उसका माकूल जवाब मुकेश कुमार जी ने दे दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उल्टा, अभी शुभ्रांश राय का मकान गिरने लगे,
ये चले जाए सुप्रीम कोर्ट, इनका मेंशन कर दे मैटर, सुप्रीम कोर्ट फेंक देगा। सुप्रीम कोर्ट, अब इसका मतलब ये है कि शुभ्रांशु राय हिंदू है इसलिए फेंक दिया गया, ऐसा हम नहीं निकाल सकते ना कंक्लूजन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक प्रक्रिया है कि पहले आप लोअर कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में आइए, वहां से रिजेक्ट होने के बाद आप आखिरी अपील कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन आप लोअर कोर्ट में गए, नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया। अगर आप कोई मैटर मेंशन करते हैं तो उसको मेंशन करने के बाद उसकी लिस्टिंग और उसमें प्रक्रिया में भी सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो लोग जानते हैं उसमें समय लगता है। मैं सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सम्मान रखते हुए बता रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने तो इस मामले में अतिरिक्त सहानुभूति दिखाई है अतिक्रमणकारियों के प्रति। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका जो है वो एक पक्षी हो गई है। आप जो है लगातार जो है प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को, न्यायपालिका को, हर किसी को कटघरे में सिर्फ इसलिए खड़ा कर देंगे क्योंकि जिहादियों का कवच बनना है। चाहती हूँ प्रेम जी, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय इतना ही था हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुभ्रांशु जी और प्रेम शुक्ला जी, खास धन्यवाद आप दोनों को, आपने समय निकाला हमारे लिए। शमशुल हसन साहब कुछ कंफ्यूजन में चले गए, फिर भी मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, अगले कार्यक्रम में उनको जरूर जोड़ा जाएगा। मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर जब पीला पंजा चढ़ता है और जब वो अवैध अतिक्रमण पर चलता है तो उसे राजनीतिक चश्मे से या धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अगर कुछ गलत है, अगर कुछ अवैध है तो उसे टूटना ही चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा अवैध टूटेगा नहीं तब तक कुछ वैध बनेगा नहीं। बात छोटी है लेकिन आकलन बड़ा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज सुनने से पहले इसका आकलन जरूर करेंगे। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं लावनी विनीत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप निरंतर प्रखर राष्ट्रवाद की खबरों के साथ जुड़े रह सकें।